दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव में यूपी में 2024 में क्या होगा, ये किसी को नहीं पता। लेकिन अगर सबकी निगाहें टिकी हैं, तो टिकी हैं यूपी के आजमगढ़ पे। आजमगढ़ पे इसलिए टिकी हैं क्योंकि ये समाजवादियों का गढ़ माना जाता है, समाजवादी पार्टी का एक गढ़ माना जाता है, जहाँ से कि निरहुआ ने सेंधमारी की पिछली बार और 5,000 या 6,000 के आसपास वोटों से जीत हासिल की और जीत करके यह जो है रिकॉर्ड को तोड़ा। जैसे समाजवादी पार्टी का ये पूरा गढ़ है और समाजवादी पार्टी के अलावा कोई यहाँ से सीट नहीं जीतता था, लेकिन निरहुआ ने इसमें सेंधमारी पिछली बार की और जो है जीत के गए यहाँ से। और अब की का चुनाव फिर वही दोनों प्रत्याशियों के बीच है, धर्मेंद्र यादव या दिनेश लाल उर्फ निरहुआ। हालांकि इसके पहले चुनाव की अगर बात करें तो अखिलेश यादव खुद लड़े थे और उनके सामने दिनेश लाल उर्फ निरहुआ थे, जो कि काफी अंतर से हार गए थे। और लेकिन उस बार जो है कि बसपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी था और पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन नहीं था। और वहीं वे गुड्डू जमाली जो है कि चुनाव मैदान में उतरे और लगभग 2.5 लाख के आसपास वोट उनके मिले थे। तो लोगों का ये कहना था कि जो है कि गुड्डू अगर जमाली नहीं उतरते मैदान में या बसपा का कैंडिडेट नहीं उतरता मैदान में तो जीत निश्चित ही धर्मेंद्र यादव की होती। लेकिन उन्होंने वोट काटने के लिए ऐसा किया था। ऐसा आरोप लग रहा था कि बीजेपी की बी टीम बन के जो है कि बसपा काम कर रही थी, ऐसा आरोप लगा था, ऐसे एलिगेशन लगाए थे। लेकिन इस बार की माने इस बार समीकरण कुछ और बदलता हुआ नजर आ रहा है। नजर इसलिए आ रहा है कि गुड्डू जमाली जो अभी हाल ही में सपा में शामिल हो गए थे, सपा का दामन उन्होंने थाम लिया। तो मुझे लगता है कि कुछ जरूर फर्क पड़ने वाला है और अब की वाला चुनाव जो है दिनेश लाल उर्फ निरहुआ के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। भले ही वही कैंडिडेट हारा हुआ कैंडिडेट है और ये भी हमको याद रखना होगा कि पिछला जो अंतर था बहुत ज्यादा अंतर नहीं था और लोकसभा चुनाव में 5,000 या 10,000 का अंतर बहुत ज्यादा अंतर नहीं माना जाता है। लेकिन ये हिम्मत देनी होगी, दाद देनी होगी निरहुआ की कि पिछला एक इलेक्शन हारने के बाद लगातार बीजेपी पार्टी ने यहाँ से फिर से टिकट दिया और इस बार जो है कि चुनाव मैदान में जीत गए। लेकिन 2024 के इस चुनाव में क्या सच में ये चीज दोहराई जाएंगी, ये कहानी दोहराएगी, या फिर अपनी हार का बदला धर्मेंद्र यादव और निरहुआ से ले लेंगे, या फिर अखिलेश यादव ने जो चूक की थी पिछले इलेक्शन में, क्योंकि ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे कि पिछले इलेक्शन में जो है अखिलेश यादव आजमगढ़ बहुत बार नहीं आए या उनकी तरफ से धर्मेंद्र यादव की तरफ से बहुत ज्यादा रैलियां नहीं की, उनकी तरफ से लोगों से अपील नहीं की, जिसकी वजह से चुनाव हारे। बहुत लोग ये भी आरोप लगाए थे कि ओवर कॉन्फिडेंस थे वो कि वो चुनाव जीत ही रहे हैं इसलिए शायद नहीं आए। मतलब तमाम चीजें ये सोशल मीडिया पे चल रही थी, यहाँ तक कि राजभर की पार्टी भी सपा के साथ थी। तो राजभर का भी आरोप था कि एसी वाले कमरे से बाहर नहीं निकले, जिसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल इस बारे में सबकी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन पिछली बात छोड़ दें तो अब आज की बात करते हैं। तो आज के समीकरण तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से सपा की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिखाई इसलिए दे रहे हैं कि गुड्डू जमाली के सपा में आने से थोड़ी सी संभावना बढ़ गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा वोटों का अंतर पिछली बार नहीं था। और अब की बार अगर गुड्डू जमाली आए हैं समाजवादी पार्टी में तो उनके कुछ बेसिक वोट्स हैं वो भी उनके साथ जरूर आएंगे, कुछ ना कुछ वोट जरूर समाजवादी पार्टी के बढ़ने के चांस है। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पे निरहुआ को अब की हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर समीकरण नहीं बदला और कुछ निरहुआ के काम से लोग प्रभावित हुए या फिर उनकी बातों से प्रभावित हुए तो हो सकता है दोबारा भी निरहुआ को वोट मिल सकता है। फिलहाल ये हमारी तरफ से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रत्याशियों की तरफ से या फिर समर्थकों की तरफ से तमाम ऐसी चीजें बताई जा रही हैं सोशल मीडिया पे कि उनका कैंडिडेट इतने वोटों से जीत रहा है, इनका कैंडिडेट इतने वोटों से जीत रहा है, या खुद प्रत्याशियों द्वारा भी ये चीजें बताई जा रही हैं कि हम इतने इतने वोट से जीत रहे हैं, इतने वोट से वो हार रहे हैं। ये चीजें बताई जा रही है पहले ही। और मैं बता दूं आपको कि चुनाव से पहले सारे लोग दावे करते हैं, चाहे जो हारने वाला कैंडिडेट तक रहता है वो भी, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। तो सारे लोग बड़े बड़े दावे करते हैं। फिलहाल रिजल्ट आता है तो पता चल ही जाता है कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन अभी तो घमासान आजमगढ़ में मचा हुआ है, दोनों पार्टियों में आपस में घमासान मचा हुआ है, दोनों समर्थकों में आपस में घमासान मचा हुआ है। होड़ लगी है सबको अपने प्रत्याशी को जिताने की, और प्रत्याशी भी अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं, चाहे धर्मेंद्र यादव हो चाहे दिनेश लाल उर्फ निरहुआ हो।
सारे लोग अपने अपने तरीके से जनता के सामने अपनी बातों को रखना शुरू किए हैं, रख भी रहे हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनता से अपील या फिर अपने कार्यों को गिनाना, अपनी तारीफों के पुल बांधना, या कह सकते हैं बहुत सारी चीजें बताई जा रही है। फिलहाल ये वक्त तय करेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, और हम आपको भी इंतजार करना होगा उस टाइम का कि देखें कि जीत का सेहरा दिनेश लाल उर्फ निरहुआ के सर पे दोबारा सजता है या फिर धर्मेंद्र यादव अपनी हार का बदला लेते हैं। बहुत ही दिलचस्प होगा चुनाव, और क्योंकि दोनों वही कैंडिडेट हैं, दोनों वही लोग हैं, वही चुनाव भी है। अब क्या होगा नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, अगली वीडियो में जानेंगे, कुछ सर्वे करके, कुछ सर्च करके, रिसर्च करके कि आखिर आंकड़े क्या बताते हैं, कौन जीतने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।